बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, वचन नंबर 83। इंदौर 23 मई सन 1937। चंद बातें जिन पर बिना विश्वास आए परमार्थ की चाल नहीं चल सकती। उन चंद बातों का बयान किया जाता है जिन पर बिना विश्वास और निश्चय आए हुए परमार्थ की चाल नहीं चल सकती। संतों ने जिस भक्ति और परमार्थ का वर्णन किया है उसकी कार्रवाई करने के लिए आमादा नहीं हो सकता। वो बातें सिर्फ इस तरह से बयान कर दी जाएंगी जो इसकी अकल को माकूल मालूम हो और ये उनको कबूल कर सके। यहां अनुमान कराया जा सकता है, अनुभव तो इस घाट पर हो नहीं सकता। अकल से अनुमान करके जो एतकाद और यकीन आवेगा उसकी सिर्फ इतनी ही कीमत है कि कार्रवाई करने के लिए तैयार हो। पुख्ता और पक्का एतकाद और विश्वास तो बिना अंतर में अनुभव हुए नहीं हो सकता और बिना संतों की रीत से अंतर्मुख अभ्यास किए हुए और घाट बदले हुए अनुभव नहीं होगा। असल में तो जब प्रेम विश्वास आवेगा तब उसका भरोसा है। उससे पहले किसी एतकाद और यकीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मालिक का जौहर शुद्ध चैतन्य जो इसके अंदर है वह बरामद होगा और निकलेगा, तब मालिक पर सच्चा ईमान और विश्वास आवेगा। ईमान पैसे दो पैसे की बाजार से खरीदने की चीज नहीं है। जब जौहर पर जौहर का असर पड़ेगा तब अपने आप इसका अंतर हामी भरेगा। कोई सबूत नहीं मांगेगा। उससे पहले चाहे जितना समझाओ, चाहे जितने सबूत दे दो, कभी नहीं मानेगा। इसमें इसका कसूर भी नहीं है। जो ज्ञान इंद्रियां इसके पास हैं और उनसे जो देखता है और ज्ञान होता है उसी पर तो यकीन करेगा, चाहे वह गलत और भ्रम ही हो, मगर उसी को सही और दुरुस्त समझेगा। इसकी ज्ञान इंद्रियां तीन दिशाओं या वसत में काम करने के लिए हैं। तीन दिशाओं या वसत यानी लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई के बाहर का हाल और ऊपर के देशों और तबक का हाल नहीं मालूम हो सकता, उसका सिर्फ अनुमान हो सकता है। चैतन्य नीचे से नीचे तक सब रचना में है। अंतर्गत वही जात और जौहर है जो मालिक का है, उसमें कोई भेद नहीं है। सब चैतन्य एक है और वह टूटा नहीं है, मालिक से मिला हुआ है। सिलसिला कायम है, अगर टूट जाता तो फिर नहीं मिल सकता था। बात सिर्फ ये है कि उस पर गिलाफ और पर्दे पड़ते गए हैं। गिलाफ और पर्दों से ढका हुआ है। जिस बेरूनी गिलाफ में कार्रवाई कर रहा है उसके हिसाब से अलहदगी और अलग अलग मालूम होता है, वरना अंतर के अंतर्गत सब चैतन्य एक है। अंतर में गुप्त शक्ति रखी हुई है। अगर वो खिले खुले जगह और पूरी कार्रवाई में आवे तो वही रूप निकल आवेगा जो मालिक का है और मालिक से अभेद हो सकता है। इसी कार्रवाई को परमार्थ कहते हैं। जीवात्मा यानी सुरत चैतन्य मालिक की अंश है। अंश कहने से ये मतलब नहीं है कि टुकड़ा है, बल्कि यह कि मालिक की जात और जौहर है। बाल अयूब और आलाइशों को दूर करने के लिए सूरत यहां भेजी गई है। जिस कदर उसका नीचे उतार हुआ है उस पर मन और माया के गिलाफ चढ़ते गए हैं। वो ताकत सूरत ही की है। यहां कार्रवाई करने वाला मन है। सूरत मन में पैवस्त हो गई है, कुछ पता और खबर नहीं है। काल का अंश मन चाह उठाता है और उसको पूरा करने के लिए संकल्प विकल्प पैदा होते हैं और उनके अनुसार मन की मातहती में माया रचित काया यानी तन काम करता है।
तन मन के अधीन है। तन मन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर मन चाहे कि हम फला आदमी को तलवार मारें तो तन मुखालिफत करके उसको रोक नहीं सकता। ये कायदा है कि नीचे की ताकत पर ऊपर की ताकत गालिब होती है। नीचे की ताकत को ऊपर की ताकत की मातहती में काम करना पड़ता है। इसी तरह से जब सूरत की ताकत जागे तब जो सुरत चाहेगी वह मन को करना पड़ेगा। मन सूरत की मातहती में चलेगा, मगर इस वक्त सूरत की ताकत नहीं जागी है, वह सोई हुई है। मन प्रधान हो रहा है। काल के पक्ष की बात के लिए मन फौरन हामी देता है। परमार्थ भी वह काल के देश का इख्तियार करता है। जो चाह और आस मन में धरी हुई है उसी के माफिक ये धर्म और इष्ट धारण करता है। जब तक तन और मन यानी काल और माया की शक्तियों का जोश अंतर में भरा हुआ है, तब तक निज परमार्थ यानी सूरत के जगाने की कार्रवाई नहीं हो सकती और मालिक दखल भी नहीं देता। करोड़ों जन्मों तक यहाँ रहने के बाद जब ये तजुर्बा हो कि हमने सब कुछ किया मगर हमारा असली मतलब नहीं निकला, तब इसमें सच्चे परमात्मा की तलाश करने का अधिकार पैदा होगा। चाहे एक जन्म की बात दूसरे जन्म में याद न रहे, मगर अंतर में सब नक्श मौजूद हैं। पहले जन्मों की याद न रहना ही ठीक है। कुदरत के कायदे से जो कुछ होता है उसी में बेहतरीन फायदा है। बहुत जन्मों की कौन कहे। अगर एक ही जन्म की बातें याद रहें तो मौजूदा जन्म में कार्रवाई नहीं कर सकता। सब ऊट पटांग काम करने लगेगा। इस कदर गड़बड़ हो जाएगी कि कमोवेश पागलों की तरह कार्रवाई करने लगेगा। असाधारण अवस्था यानी गैर मामूली हालत में किसी किसी को कभी कुछ याद रहता है तो बेपते ठिकाने की बेसिलसिलेवार कार्रवाई करने लगता है। इसी जिंदगी की बातें बराबर भूलते रहने और रद्दोबदल होने पर भी इस कदर गड़बड़ रहती है कि बाज़ी मौकों पर इंसान की अकल हैरान हो जाती है कि क्या करे और क्या न करे, कुछ समझ में नहीं आता। जो जोश और वलवले और ख्वाहिशात और मोहब्बतें लड़कपन में थी वो जवानी में नहीं रहती, और जवानी की अधेड़पन में नहीं रहती, और अधेड़पन की बातें बुढ़ापे में नहीं। दुनिया पलट जाती है। सब अपनी अपनी अलग अलग दुनिया बनाए रहते हैं। 5 वर्ष के लड़के में कुछ और ही जोश और वलवले रहते हैं। उसकी दुनिया बिल्कुल ही न्यारी है। अगर पहले के जन्मों की बातें याद रहें तो महा आफत हो जाए। संक्षेप में कुछ धुंधली सी याद किसी किसी को रह सकती है जिसमें ज्यादा हर्ज नहीं है। अगर ज्यों का त्यों याद रहे तो बड़ी गड़बड़ हो जाए। जन्म लेने से पहले एक ऐसे घाट से गुजर होती है कि वहां से आने में सब पिछली याद पर ढकना पड़ जाता है। किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचकर फिर याद आ सकती है। जो कुछ इसने किया है और जो जो हालतें इस पर गुजरी हैं सब मालूम हो जाती हैं, और उस घाट पर याद रहने से कुछ नुकसान भी नहीं होता। अंतर में पिछले जन्मों की कार्रवाई के सब नक्श मौजूद हैं और सबका नतीजा और खुलासा आगे की कार्रवाई को तय करता है। रगबत व नफरत और राग द्वेष उसी नतीजे और खुलासे से पैदा होते हैं। चाहे इस वक्त याद न रहे, कुछ बेकार नहीं जाता है। अंतर में सब तजुर्बा भरे हुए हैं। बहुत मुद्दत के बाद जब ये तजुर्बा हो कि हमने सब कुछ किया लेकिन हमारा असली मतलब नहीं बरामद हुआ, यानी मालिक से विशाल नहीं हुआ, तब इसके अंतर में अपने सच्चे माता पिता कुल मालिक से मिलने की चाह और आस पैदा होगी। वह आस इसको उस जगह बांध देगी जहां की उसको सच्चे परमार्थ यानी सच्चे मालिक से मिलने का भेद और पता मिले और उसके निमित्त कार्रवाई कर सके। आस के अनुसार बांस मिलता है,
मालिक ने अपनी मौज से ये बंदोबस्त रखा है कि जो चाह और आस इसके अंदर है वह जिस जगह पूरी हो सके उस जगह इसको बास मिले और उसको पूरा करने के लिए ये कार्रवाई करे। उस वक्त ये वही काम कर सकता है, दूसरा काम कर नहीं सकता। वही इसका धर्म है, वही इसका इष्ट है। इस तरह से चाह और आस के अनुसार सबके अलग अलग धर्म, इष्ट और परमार्थ हैं। यहां दो बिंदु एक से नहीं है, कोई सीधी रेखा या लाइन नहीं है, सब में खम है। दो वजूद एक से नहीं है। अगर दो वजूद एक से हों तो एक दूसरे में समा जाएंगे। इसलिए सब में अलग अलग चाहें और आशाएं हैं। बहुत दर्जे में एकता हो सकती है, मगर सब में कुछ न कुछ भिन्नता है। इसी से भिन्न भिन्न रूप हैं, भिन्न भिन्न कार्रवाइयां हैं। जिस वक्त जिसमें जो आस और चाह प्रबल है, उससे उसकी कार्रवाई रंगी हुई होती है। उससे कहो कि जिस सुख और मजे के लिए तुम कोशिश कर रहे हो, उससे बढ़कर दर्जे के सुख और आराम का पता हम तुमको देते हैं, उसके लिए कार्रवाई करो। कभी नहीं मानेगा, उसकी समझ में ही नहीं आवेगा, उसको प्रतीत नहीं आवेगी, कार्रवाई कैसे करेगा। और मालिक को ये मंजूर नहीं है कि किसी को जबरदस्ती रोककर और हटाकर कोई कार्रवाई करावे, क्योंकि जबरदस्ती करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। जिस मतलब से वो यहां भेजा गया है वह खप्त हो जाएगा। उस कार्रवाई के करने का जो कारण है, उसमें जब रद्दो बदल और फेरफार हो, तब उस कारण से जो काज होता था वह आप ही आप बंद हो जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होगा। अंतर में जो चाह और आस रखी हुई है, उस पर मालिक की नजर है। जब सब आर्जी चाहों और आशाओं से निपट लेगा, तब मालिक के चरणों की आस पैदा होगी। इसलिए मालिक किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, सबको आजादी दे रखी है। कोई जो चाहे सो करे, मालिक दखल नहीं देता। भाग्यानुसार, कर्मानुसार, समयानुसार, संस्कारानुसार और अधिकारानुसार इसको सामान मुहैया होगा। जो इसके भाग में आ गया है, जितनी इसके पास पूंजी है, उसमें इसको इख्तियार है जो चाहे सो करे। पूंजी चैतन्यता की है। जो अंतर्गत चैतन्य है वह तो अटूट है, उसमें भाग या विभाग नहीं हुए हैं। जितने पर्दे और गिलाफ उस पर चढ़ गए हैं और जिस बैरूनी गिलाफ में वह कार्रवाई कर रहा है, उसके हिसाब से इसका भाग है। एक भाग और संस्कार तो सबका एक है कि जिससे मनुष्य देह मिली। इस भाग का बड़ा भारी हल्का है। इस भाग के फिर विभाग हो गए हैं, जिससे उस हल्के में बहुत से दर्जात हैं, जिनके मुताबिक सब अलग अलग और भिन्न भिन्न हैं। एक जंगली आदमी है जिसमें कुछ भी अकल और समझ बूझ नहीं है, पशुओं की तरह बरतता है। उसी हल्के में एक वो आदमी है जो बड़ा अकलमंद, बुद्धिमान और विद्वान है। उसी हल्के में एक गरीब है और एक अमीर है। उसी हल्के में एक वह आदमी है जो भोग भोगता है और विषय कमाता है। दूसरा वो शख्स है जो मालिक की भक्ति कर रहा है। संस्कार तो एक ही है, मगर अधिकार अलग अलग है। एक को परमार्थ कमाने का अधिकार है, दूसरे को नहीं है, वह पाप कर्म कमाता है। कहने का मुद्दा यह है कि भाग हैसियत के अनुसार सामान मिलेगा और अपने हल्के में इसको पूरी आजादी है कि जो इसका जी चाहे सो करे। मालिक कोई रोक टोक और जबरदस्ती नहीं करेगा। यही फ्री विल यानी आजादी या तदबीर है, जिसका हल्का महदूद है। मगर ये फ्री विल और आजादी देकर मालिक ने इसको छोड़ नहीं दिया है। मालिक प्रेम का महाभंडार है। उस प्रेम के आकर्षण और कशिश में सब आकर्षित और खिंचे हुए हैं।
वो सबको खींचे हुए है। अगर सब रचना मालिक की कशिश में खिंची हुई न होती तो कोई वजूद कायम नहीं रह सकता था। वही कशिश संभाल और रक्षा कर रही है। उसके आकर्षण से कोई खाली नहीं है। अंतर के अंतर्गत सब चैतन्य उसकी तरफ खिंचा हुआ है और वही प्रेम, आकर्षण, कशिश, मौज और दया सब में प्रेरक है। मन और माया के संग से जो चाहें और आशाएं पैदा हुई हैं, सब आर्जी हैं, झूठी हैं, असत्य हैं, हमेशा कायम नहीं रहेंगी। एक ना एक दिन सब नाश होंगी। जब तक वो चाहें और आशाएं मौजूद हैं, उनमें खूब बरत ले। आजादी यानी फ्री विल है। जिस दिन सब आशाओं से निपट जाएगा, वही प्रेम, आकर्षण इसको मालिक के चरणों में खींच लेगा। मौज अंतर के अंतर्गत गुप्त रीत से ये कार्रवाई कर रही है। एक दिन ये नतीजा जरूर निकलेगा। ये प्री डेस्टिनेशन भाग्य पहले से मुकर्रर है। यानी इसकी कुल चैतन्यता गिलाफों में से निकलकर संपूर्ण अंग में खिलकर पूरी कार्रवाई में आकर मालिक के प्रेम और आनंद में आनंदित हो। इस तरह से फ्री विल यानी तदबीर और प्री डेस्टिनेशन तकदीर दोनों साथ साथ काम कर रही हैं। जिस तरह एक महदूद हल्के में इसको आजादी है, उसी तरह से हर मंडल के धनी, देवता और मालिक को भी आजादी है। अपनी रचना में वह जो चाहे सो कर सकता है। ऊपर के मंडल का धनी दखल नहीं देता और न नीचे के मंडल के धनी को ऊपर के मंडल में कुछ इख्तियार है। ऊपर के धनी और मालिक की मौज अंतर्गत प्रेरक है। हुक्म उसका चलता है जो कि उस रचना का मालिक है। इस तरह से अंतर के अंतर्गत तो कुल मालिक की मौज प्रेरक है। बाकी अपने अपने मंडल, देश और हल्के में वहां के देवता का हुक्म चलता है। वह जब चाहे तब अवतार धारण करके आ सकता है और अपने अधिकारी जीवों को वहां तक की निजात बख्श सकता है। ब्रह्म ने बराबर अवतार धारण किए और उस वक्त में जो अधिकारी जीव थे, उनसे अपने दर्जे के परमार्थ की कार्रवाई करा के उनको अपने पद में पहुंचाया। समय और अधिकार के बमूजिब हर मुकाम के मालिक ने अवतार लिया और अपनी भक्ति चलाई। जिसने उस भक्ति की कमाई की, उसको वह भगवंत मिला। सब भक्ति एक नहीं है। हर मत की हैसियत तीन बातों पर मुनस्सिर है। कौन भक्ति करने वाला है, किस रीति और जरिए से भक्ति की जाती है और कौन भगवंत है, ये पहचान है। भक्ति करने वाले के पास कितनी चैतन्यता की पूंजी है, इस बात पर नजर होनी चाहिए। पुराने आचार्यों और उनके अभ्यासियों और अनुयायियों ने ऊपर लिखी हुई पहचान करके ही अपने उपास्य की भक्ति की और उसमें जाकर मिले। मगर उनके बाद वो तफरीक तो लोग भूल गए और अकल से बातें बनाने लगे कि सब एक हैं, सब मत और भक्ति एक हैं। ऐसे लोगों को कभी कुछ हासिल नहीं होगा।